Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tanzir. Welcome to my YouTube channel. आज जो मैं आपको आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे रिलेटेड है। प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर बच्चे जब वो मिड टर्म ब्रेक करने जाते हैं या फिर जब उनको मसला होता है इस तरह की चीज़ों में कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और उन्होंने जो है वो वैल्यूज निकालनी है एक्स की, तो मिड टर्म ब्रेकिंग वो नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि उनकी अच्छी ग्रिप नहीं होती है, उनको जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना वो उसमें उनको नहीं पता होता। और इस मिड टर्म ब्रेक की वजह से उनके लिए जो है ना वो सारी चीजें सॉल्व करना या फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक मिड टर्म ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज होता है। अब बिलफर्ज आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें काफी ज्यादा मसला होता है, काफी ज्यादा इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें आपने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है या एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए आपको जो है वो मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेकिंग जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कि कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। अगर ये चीज आप सॉल्व कर लेते हैं या मिड टर्म ब्रेक सीख लेते हैं तो बहुत ही एडवांस लेवल तक आप मैथ्स जो है वो इजीली कर पाएंगे। अब बगैर वक्त ज़ाया किए हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई किसके ऊपर होती है। ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल जो हैं वो आपके सामने आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें जैसे ये वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 5x एंड फिर 6। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है, पहले पावर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और उसके बाद कोई x की पावर नहीं है। इस तरह की एक्सप्रेशन, इस तरह की इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जो है वो स्पेसिफिकली हम जो सीखेंगे वो मिड टर्म ब्रेकिंग है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 4 किस्म की आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है वो 4 ही टाइप की हो सकती है। एक तो वो होगी जिसमें सब में ही आपको प्लस नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ हमेशा प्लस होगा। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है जब आपके पास हमें इन दो वैल्यूज जो हैं, जो एक्स वाली वैल्यू और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको देखना है हमेशा। या फिर ये हो सकता है कि पहले माइनस आया और फिर माइनस आया, यानी कि दोनों वैल्यूज के साथ माइनस है। तीसरी आपके पास वैल्यू ये हो सकती है, ये एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो सकती है जिसमें इसके साथ माइनस है एक्स के साथ और बगैर एक्स के साथ प्लस है। और चौथी एक्सप्रेशन ये हो सकती है कि आपके पास एक्स के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। ठीक है, इसको देखते हुए अगर हम ऊपर थोड़ा, जो ऊपर हमने इसकी रूल्स लिखे हुए हैं उसको आप जरा देखें, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जब x के साथ पॉजिटिव साइन है और कांस्टेंट के साथ भी पॉजिटिव साइन, लाइक ये आपके पास x वाली वैल्यू है और ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब इन दोनों के साथ अगर प्लस है तो मिड टर्म ब्रेक्स में जो दो वैल्यूज आपके पास आएंगी उन दोनों के साथ ही प्लस लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दूसरे रूल को देखें तो x के साथ यहाँ पे माइनस है और कांस्टेंट के साथ भी माइनस है।
अगर इन दोनों के साथ माइनस है, यानी कि x के साथ और कांस्टेंट के साथ, जैसे यहाँ पे नीचे सेकंड एक्सप्रेशन में आपको नजर आ रहा हो कि x के साथ भी माइनस है, ये x की वैल्यू है, इसके साथ आप देखें ये माइनस है, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू के साथ भी माइनस है। देन क्या होगा कि मिड टर्म जो आएंगी उसके साथ एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा, या एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस। वो अरेंजमेंट आप खुद भी सेट कर सकते हैं कि प्लस वाली वैल्यू वैल्यू रखनी है या बाद में रखनी है। बट यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो बड़ी वैल्यू है, जो लार्जर वैल्यू है, उसके साथ हमेशा माइनस ही लगेगा जब दोनों के साथ माइनस होगा, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन ये है कि x के साथ अगर माइनस हो और कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस हो, तो फिर मिड टर्म ब्रेकिंग में जो मिड टर्म्स आएंगी वो दोनों ही नेगेटिव आएंगी, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट रूल जो चौथी एक्सप्रेशन को मीट कर रहा है कि अगर x के साथ पॉजिटिव है और कांस्टेंट वैल्यू के साथ नेगेटिव है, तो मिड टर्म ब्रेक में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा या नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, और लेकिन लार्जर वैल्यू के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। ये जो ऊपर हमने ये वाली चीज पढ़ी थी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुल मिला के बात क्या है कि इन दोनों के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आएगा, और इन दोनों में एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव आएगा, मगर लार्जर वैल्यू डिपेंड करती है कि जो है वो मिडल वैल्यू क्या है और लास्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से हमने जो है वो सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए आपने राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना कि राइटिंग पे क्या हो रहा है, ठीक है। इसको आपने अवॉइड करना है, आपने मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। बाकी आप अगर राइटिंग पे चले भी जाएं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपने जो है वो मेन कॉन्सेप्ट को समझना है कि उसमें क्या बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि मैंने पहली जो ये वाले एग्जाम्पल है इसको मैंने उठाया है और इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में आपने क्या रूल इस्तेमाल करना है कि आपने पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को पकड़ना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये पहला स्टेप है मिड टर्म ब्रेकिंग का। लाइक ये आपके पास एक्स स्क्वायर है एंड मल्टीप्लाई बाय 6, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपने ये करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर जो पहली वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है, इसको आपने एज इट इज लिख लेना है और इधर 0 लिखना, ठीक है। आपने यही कन्वेंशन फॉलो करनी है, इसके अलावा आपने अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसी चीज को एक दो दफा करते जाएं तो ये आपको समझ में आ जाएगी, और ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्चुअल लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको रट्टा लगाएंगे तो फिर ये भूल जाता है, हमेशा भूल जाता है। लेकिन अगर ये वाली चार वैल्यूज अगर आप याद रख लेते हैं तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा, ठीक है। सो हमने ये पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब मसला यहाँ पे है कि हमने इस वैल्यू को, जो मिडल वैल्यू है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है। इसी को हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। अब ये जो दरमियान में अगर आप देखें तो 5x लिखा हुआ है, और हमने ये जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो चीज आई है ना, वो देखें 6x स्क्वायर आई है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि 6 जो है वो किस किस टेबल में आता है, यानी वो किस किस चीज का फैक्टर है। तो हमें एक तो हमारे पास फैक्टर है कि हम ये देख सकते हैं कि 1 के टेबल में 6 आएगा, ठीक है। और अगर मैं 1 को प्लस करूं 6 से तो फिर ये 7 आएगा, ठीक है। यानी एक तो फैक्टर्स मेरे ये बन गए 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्योंकि मुझे जो अगर दोनों ही पॉजिटिव हों तो मुझे ये देखना होता है कि
जो अगर दोनों पॉजिटिव है तो मिड टर्म में दोनों के साथ पॉजिटिव लगना है, यानी दोनों वैल्यूज के साथ मुझे पॉजिटिव लगा। ठीक है, तो पहली चीज मैंने ये देखी है कि पहला फैक्टर मैंने बनाया 6 का। 1 के टेबल में 6 आ रहा है, लेकिन मैं 1 + 6 करूंगा तो 7 होगा, क्योंकि अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, पूरी एक्सप्रेशन ही पॉजिटिव है, तो मिड टर्म जो वैल्यूज आएंगी वो भी पॉजिटिव ही आएंगी। अब मैं दूसरा देख लेता हूँ। 2 के टेबल में 3 पे भी 6 आता है। ठीक है, और अगर मैं 2 + 3 करूं तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 5। सो अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे 5 लाना है, और इसको मल्टीप्लाई करने से ये 6 आ रहा है और प्लस करने से ये 5 आ रहा है। सो मैं यहाँ पर 2 और 3 दोनों को यूज कर सकता हूँ, और मैंने दोनों के साथ पॉजिटिव साइन ही लगाने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3x। जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल इसके साथ होगा मिड टर्म के साथ, वो हमने एज इट इज नीचे यहाँ पे उतार लेना है, यानी कि 3x लिखा और इसके साथ लिखा मैंने 2x। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब मैंने क्या करना है कि पहली दो वैल्यूज में कॉमन लेना है। तो अगर आप पहली दो वैल्यूज में कॉमन देखें तो वो x है, यहाँ पे आएगा x + 3, और फिर मैंने अगली दो वैल्यूज में कॉमन लेना है। जो भी यहाँ पे साइन होगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो है 2, और यहाँ पे आ जाएगा x + 3, और ये इक्वल टू 0 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने दोबारा इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों वैल्यूज में कॉमन, ये दोनों कॉमन है, तो हम लिखेंगे x + 3, और हमारे पास बाकी जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे बचेगी, वो बचेगी x, और यहाँ पे जो बचेगी वो बचेगी 2। ठीक है, सो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 0। अब जो लास्ट स्टेप मुझे इसमें करना होता है वो x की वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि x + 3 को भी 0 पुट कर देता हूँ, और x + 2 को भी 0 पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये दो वैल्यूज कंसीडर होती हैं। अब इस 3 को मैं उधर लेके जाऊंगा, और इसी तरह इस 2 को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो x हो जाएगा सेपरेट। तो x को सेपरेट करना ही हमारा मेन काम होता है। ये x की वैल्यू आपके पास निकल है। इसी तरह इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये -2 आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो दो x की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये जो एग्जांपल है ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो एग्जांपल हमने ली है वो प्लस प्लस के साथ थी। सेकंड एग्जांपल को अगर हम देखें, ये वाली एग्जांपल को, तो इसमें आप देखें कि हम थोड़ा ऊपर इसको लिख लेते हैं, ताकि ये रूल्स भी हमारे सामने, नज़र के सामने जो है वो रहें। हम अब क्योंकि आपने ये सॉल्व कर लिया है तो हम इसको अब इरेज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है 2x² -4x एंड -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब अगर आप इस पे गौर करें तो ये सेकंड जो है वो हमारे पास रूल उसको मीट कर रहा है कि जो x वाली वैल्यू है वो भी माइनस है, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो भी माइनस है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग हम जो करेंगे उसमें एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो वही कि आपने पहले और आखिरी वैल्यू को करना है मल्टीप्लाई। तो मैं लिखता हूं 2x² मल्टीप्लाई बाय -6। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -12x²। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि पहली वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू है उसको मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब ये दरमियान वाली जो वैल्यू है इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, और एक वैल्यू के साथ हमने लगाना है पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव, बट लार्जर वैल्यू के साथ हमने नेगेटिव लगाना है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये देखना है कि ये 12 जो है
वो किस किस टेबल में आता है, ठीक है। अब 12 को अगर हम देखें तो 12 2 के टेबल में आता है। सबसे पहले तो 2 के टेबल में ये 6 पे आता है, और अगर हम 2 2 माइनस 6 करें, ठीक है, तो ये आपके पास -4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 6 यहाँ पुट करते हैं और 2 यहाँ पे पुट करते हैं, तो आप देखें कि ये हमने x लगाया, ये भी x लगाया, तो ये हमारे पास जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि पहले दो में कॉमन लेना है, जो कि होगा 2x, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3। इसी तरह इन दो ये हमने प्लस नीचे उतार लिया और 2 यहाँ पे कॉमन है, तो आ जाएगा x माइनस 3। आपने एक चीज गौर करनी है कि ये दोनों अगर वैल्यूज, ये वाली दोनों वैल्यूज अगर सेम आ रही हैं तभी आपका क्वेश्चन सेम सही हो रहा है, अदरवाइज वो गलत हो रहा होगा। अब आपने क्या करना है कि ये दोबारा कॉमन लेना है, तो x माइनस 3 जो है वो आपके पास कॉमन आ गया, और बाकी वैल्यू बची है 2x प्लस 2, और इक्वल टू आ गया 0। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने करना है 0 पुट, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो आपने इस 3 को उधर ले जाना है, तो ये उधर जाके 3 हो गया, और इसी तरह ये आप उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -2, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो आएगा आपके पास ये, क्योंकि ये कैंसिल हो गए, x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है -1। सो एक वैल्यू x की ये आ गई और दूसरी वैल्यू x की ये आ चुकी है, ठीक है जी। तो ये जो है वो आपका इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि दूसरी एग्जांपल है। देखिए, आप जो है वो इसमें वीडियो को बिल्कुल बैक करके देख सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है, तो पहले आप पिछली चीज़ों को समझें और फिर ही आगे चलें, अदरवाइज ये आपको समझ आने वाला नहीं है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत जो है वो इसको एक्सपेंड किया जा सकता है और बहुत बड़े लेवल तक ये यूज़ होता है, ठीक है। और मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को, तो मैं देखता हूँ कि उनको जो है ना वो ये चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो अपना कोई भी मैथ का जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि बेसिक है, अगर बेसिक ही नहीं आ रही तो कुछ भी नहीं आ रहा आपको। सो चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जो ये एग्जाम्पल है इसमें देखें, एक्स एक्स स्क्वायर -4x एंड +4। तीसरी एग्जांपल है जिसमें आप देखें कि एक वैल्यू के साथ आपके पास जो x है उसके साथ माइनस है और इसके साथ जो है वो आपके पास प्लस है, ठीक है। सो आपने इस वैल्यू में क्या करना है कि हम यहाँ पे अगर नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आ रही होती है, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि दोनों के साथ हमने मिड टर्म में फिर क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। इस केस में जब एक्स के साथ माइनस हो और कांस्टेंट वैल्यू के साथ पॉजिटिव हो तो हमने क्या लगाना है, दोनों के साथ माइनस लगाना, ठीक है। सो हम वही यूज करेंगे, पहली और आखिरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को आपने एज इट इज लिख दिया। अब आपने देखना है 2 के फैक्टर्स, 4 के फैक्टर्स क्या है, तो 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, और हमने क्या करना है, इन दोनों के साथ माइनस लगाना है, तो -2 और -2 कितने हो जाएंगे आपके पास, -4 हो जाएंगे, जो कि ये मिड टर्म आपकी बन चुकी है। तो आपने -2x लगाया और -2x लगाया, तो ये आपकी मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब आपने पहले दो में कॉमन लेना है, x आपने कॉमन लिया, x -2 आ गया, इस तरह माइनस कॉमन लिया और 2 आपके पास कॉमन है, तो x -2 आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज है
जो नोट करने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक सामने आती है। जब हम माइनस बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन जो है हमेशा चेंज हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो प्लस। ठीक है, अब देखिए फिर से x माइनस टू सेम है, तो आपके पास x माइनस टू और x माइनस टू जो है वो आ गया। इसमें जो आपके पास x की वैल्यू निकलेगी वो 2, और दूसरी वैल्यू भी आपके पास जो है ना वो 2 निकलेगी। सो ये दो आंसर्स होंगे आपके इसमें, जब आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। आप इसको एक नज़र देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने ये देख लिया होगा। अब जो है वो आगे चलते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। अच्छा जी, अब चलते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। तो लास्ट एग्जांपल क्या है, 3x² और प्लस 2x एंड माइनस 1। इसमें देखिए x के साथ पॉजिटिव है और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ माइनस है। ये चौथे रूल के मुताबिक इसमें पॉजिटिव x के साथ पॉजिटिव है और कांस्टेंट वैल्यू के साथ नेगेटिव है। ठीक है, तो एक प्लस और एक माइनस आएगा, मगर लार्जर वैल्यू के साथ जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमने करना है, इसको पहले और आखिरी को हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 3x² मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 आ गया, जिसका आंसर आया -3x²। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके फैक्टर्स बनाए। तो ये आपको पता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 पे आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर मैं इसको देखूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू के साथ लगाना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लगाना है, तो मैं 3 इसके साथ लगाऊंगा और 1 लगाऊंगा इसके साथ, जो बनेगा 2। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें 2 ही लाना है। अब हमने क्या करना है, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को एज इट इज नीचे उतार लेना है, और यहाँ पे हमने लिखना है पॉजिटिव, तो यहाँ लिखना है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 3x और यहाँ पे लिखा हमने x। तो अब हमने कॉमन लेना है नेक्स्ट। पहले दो में 3x कॉमन आया तो इधर आया x प्लस 1, और यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, क्योंकि जिस में कोई कॉमन नहीं होता उसमें हमने 1 कॉमन लेना होता है, तो 1 आ गया x। अब मैंने आपको बताया था जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो साइन अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो x प्लस 1 आ गया, जो कि बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, तो अब आपने फिर से x प्लस 1 ये ले लिया कॉमन, और आपके पास वैल्यू आएगी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसमें जो है वो इन दोनों को किया 0 पुट, और अब जो है वो हमने वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जो यहाँ पे -1 आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो ये दो x की जो है ना वो वैल्यूज निकल आई, और ये हमारी चारों की चारों एग्जाम्पल्स सॉल्व हो गई। अब आपने करना ये है कि आपने डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो उठाने हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस, और या फिर किसी भी एआई को यूज़ करते हुए आप अपने जो है वो ये वाले क्वेश्चन लिखवाएं और उनको सॉल्व करें अपने एंड पे। ठीक है, और अब इस वीडियो को दोबारा देखें, अगर आपको नहीं समझ आती तो होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इसको आप जो है वो देख सकते हैं डिफरेंट जो है वो तरीके से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर भी करें दूसरों के लिए, ताकि वो भी जो है वो अ, इससे फ़ायदा उठा सकें, और ख़ुद भी इसको जो है वो आप देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और वैसे तो बहुत सारा काम यूट्यूब पे मौजूद है, जो बड़ा अच्छा कंटेंट है। ठीक है, लेकिन हम भी थोड़ा सा हिस्सा डाल रहे हैं, तो चलिए ये है कि हमें भी जो है वो थोड़ा सा आप अगर लाइक कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।